हाय बच्चा लोग, कैसे हो? तो स्वागत है बेस्ट वे ट्यूटोरियल्स में। तो हम लोग ने शुरू किया है रियल नंबर नाइन्थ स्टैंडर्ड का, जिसमें से हम लोग ने बेसिक देखा। ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज देखा, 2.2 देखा नहीं, 2.2 अभी करेंगे। ठीक है। 2.1 हमने कर लिया, बेसिक्स देख लिया। अब जो लोग नहीं देखे हैं, वो पहले देख के आओ दोनों चीजें, फिर आप 2.2 पे डायरेक्ट आओ। ठीक है। तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या बोलता है, सो डेट फोर रूट में टू इज इन इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। तो लिखो लेट फोर रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसके फॉर्म में आप देखो, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड। रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन फोर क्यू। अब देखो, पी अपॉन फोर क्यू इज अ रेशनल नंबर है। ठीक है, ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट बट जो आपका रूट टू है इज एन इरेशनल नंबर्स, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इरेशनल नंबर। लिखो देयरफॉर फोर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा करके लिख दो। इजी है, बस थोड़ा घुमाना है आपको, क्योंकि लिखा है सो डैट। आएगा भी तो कम से कम 2 मार्क्स के लिए तो आएगा। इज एन इरेशनल नंबर, समझ में आया? इजी था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ डाउट हो तो पूछो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव डेट थ्री प्लस रूट में फाइव इज एन इरेशनल नंबर। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट थ्री प्लस रूट फाइव इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखो, इधर ये प्लस में उधर गया तो क्या होगा, माइनस। तो पी अपॉन क्यू माइनस थ्री। तो रूट फाइव इक्वल टू पी माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। लिखो देयर फोर पी थ्री क्यू अपॉन क्यू इज एन क्या है, रेशनल नंबर से। इस रेशनल नंबर बट जो आपका रूट फाइव है वो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। तो लिख दो देयर फोर थ्री प्लस रूट में फाइव इज एन क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स। समझ में आया? इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। तो प्रूफ करने के लिए हम इतना झोल झपाटा कर रहे हैं। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, रिप्रेजेंट द नंबर्स रूट फाइव और रूट टेन ऑन अ लाइन। अब फाइव रहता तो मैं लाइन पे दिखा देता, अब रूट फाइव कैसे दिखाऊं, तो समझो जरा। हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो आपको बताना होगा कि जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, बीच में आपका ओ है। नहीं, कोऑर्डिनेट सिर्फ एक लाइन बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, सिर्फ एक लाइन बनाते हैं, क्योंकि लाइन पे हमें दिखाना है रियल नंबर सभी लाइन पे होते हैं। बीच में मैंने ले लिया जीरो, जिसको मैंने दे दिया ओ। अब मैंने इधर ले लिया वन, टू, सेम इसी तरीके से माइनस वन, माइनस टू। ठीक है, थोड़ा समझो इधर। अभी देखो क्या कह रहा है, रूट फाइव। रूट फाइव को हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखोगे, अगर मैं टू का स्क्वायर करूं प्लस वन का स्क्वायर करूं तो क्या होगा, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा क्या रूट में? हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर, आप टेन को भी सोचो कैसे करेंगे। टेन क्या होगा, सोचो 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 सोचो। देखो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन का स्क्वायर कितना हो गया, टेन। तो आप ऐसे दिखा सकते हो। देखो टू पे आ रहा है, दूसरा नंबर को उस पे आ रहा है, टू पे आ रहा है। तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब क्या करोगे, इधर से आपको एक यहां से लेके एक माप लेना है कंपास का। कंपास कैसा दिखता है, तो ये देखो ऐसा दिखता है, ये पता है आपको, राउंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, राउंडर। एक साइड पेंसिल लगा, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, अब इसको लाइन बना दो। और फिर यहाँ से यहाँ रख के यहाँ पे एक लाइन बना दो, ये कुछ ऐसा आएगा। इसको लिख दो रूट
अब आपको क्या बनाना है? अब आपको बनाना है रूट सी, रूट 10। रूट 10 कहाँ आ रहा था आपका? अभी आपने कहा कि इस पे आ रहा था। इसमें वैल्यू भी लिखनी है। ये आपकी वैल्यू कितनी है? 2, और ये आपकी वैल्यू कितनी थी? 1। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया 1, ये हो गया आपका 3 जो कि ऑलरेडी मेजर है। सेम उसी तरीके से इधर लाइन खींचा, इधर ये बनाया, और सेम इसको ऐसे ही राउंडर से लेके इधर कर दिया। ये हो गया आपका वैल्यू क्या? रूट 10। राउंडर से करोगे बहुत सही आएगा। एक बार करके देखो, कुछ डाउट हो तो मुझसे बोलो। समझे? रूट 10 कोई भी वैल्यू रहने दो, आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। खेलना उसी में, एक साइड 1 रखो, दूसरा एक नंबर रख दो। अगर उससे करके आ रहा है तो ठीक, नहीं तो 2 नंबर को करो। समझे? चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बेसिक्स क्या बोलता है? राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, वो कोई 3 लिखने हैं। अब मुझे बताओ, एक साइड 0.3 है, एक साइड माइनस, माइनस किधर आएगा? इधर आएगा 0.5। इसके बीच में क्या कोई तो नंबर आएगा? क्या होगा? 0 होगा। 0 से पहले देखो, इधर 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, -0.1 हो सकता है, -0.2 हो सकता है। समझे? तो इधर लिख दो 3 नंबर कौन कौन से। मैंने लिख दिया 0.2, 0.1, -0.1, -0.2। 3 ही लिखने थे। अब मैंने ये 3 लिख दिए। वैसे ही सेम ये देखो, तो -2.31 लिख दिया, -2.32 लिख दिया, और तीसरा मैंने लिख दिया -3.25। कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरा देखो, ये दोनों के बीच में तो एक 5.25 ले लिया, एक 5.26 ले लिया, एक 5.28 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें देखो -4.5 4.6 के बीच में तो कौन से नंबर है? 5 4 ले लो, 5.55 भी हो सकता है, -4.58 ले लिया। 3 नंबर हो गए। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। बस इन दोनों के नंबर के बीच में होने चाहिए वो नंबर, और सारे ही रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, सारे ही क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। समझे? तो अपन का 2.2 हो गया खत्म। अगला किस में मिलेंगे? अगला मिलेंगे हम लोग 2.3 में। 2.3 थोड़ा सा लेंदी है, तो थोड़ा सब्र रख के आपको देखना पड़ेगा। बुक और पेन अच्छे से लेना, बैठना, और 2.3 करेंगे। ठीक है, चलो।